शुभ दिन है हम लोगों के लिए कि हमारे बीच में एक आप जैसा देख रहे होंगे मेहमान हैं। आप जगदीश देशमुख के नाम से जाने जाते हैं और उपनाम लिखते हैं जगन्नाथ यात्रा दास। आपने जेएनवी जलगांव महाराष्ट्र से एजुकेशन लिया है, सेकेंडरी एजुकेशन, और वहाँ इनकी 10th रैंक आई थी एग्ज़ाम में। फर्स्ट रैंक इन 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक आई थी। तो एक बार स्वागत कीजिए। अभी थोड़ा तालियां कम लग रही हैं, एक बार ना जोरदार तालियां स्वागत किया। और 12th स्टैंडर्ड में सेकेंड रैंक इनकी आई थी स्टेट बोर्ड में, और इन्होंने बीटेक किया है मैकेनिकल से मुंबई से, और 8 साल लेक्चरशिप, 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप का योगदान दिया है। और इस समय इस्कॉन जो सोसाइटी है उसमें सेवा दे रहे हैं। और उनके जो आप लोगों के लाइफ, आप लोगों के जीवन में जो मूल्यों की कमी हो रही है, जो जीवन मूल्य है, उनको बढ़ाने के लिए, उनको आपको समझाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए ये तमाम स्कूलों में जाकर सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हमें खुशी है कि हमारे स्कूल में भी पधारे हैं। तो मैं चाहूँगा आपसे कि आप हमारे बच्चों को जो जीवन मूल्य हैं उनके बारे में कुछ बताएं और अपना आशीर्वाद। So first of all, I thank our dear principal sir, VP ma'am, and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Manikpur, Chitrakoot. I wish you all good morning. I will be very happy to be with you today here to share some experiences of our Navodaya life and spiritual life also. यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि आप लोग नीचे बैठ सकते हैं क्या? आप नीचे बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि बैठ जाइए। बाद में अपना कपड़ा जो है साफ कर सकते हैं, बैठ जाओ, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तक खड़ा रहना अच्छी बात नहीं होती है। बैठ जाइए। धरती अपनी माता है, माता की गोद में बैठना कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 20 मिनट खड़ा होना अपन चक्कर आ सकता है। हम सोचेंगे बाद में पका हाथ से साफ कर दो। बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से बैठो, प्रॉब्लम नहीं, कपड़ा धुल जाएगा बाद में। तो बच्चों, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे। देश की भाषा अपनी भाषा होती है, क्योंकि जीवन की बात है जो आपको समझानी है, आपको समझते भी होंगे। बस जो हमने अनुभव किया जीवन में, एक सेवा के रूप में आपको बोलना चाहते हैं। बच्चा, हम चाहेंगे बच्चा अच्छे से बैठ जाए, तो प्रॉब्लम नहीं, बैठ जाए। अपनी माँ की गोद में बैठना। संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। तो धरती में बैठना बड़ा सौभाग्य होता है। मत सोचो कि धूल तो क्या है, हाथ से भी साफ हो जाता है, कितना टेंशन नहीं जाता है। जैसा कि कुछ लोग यहाँ पे सिक्किम से आए हैं ना, सिक्किम से भी यहाँ पे, और अपने जवान जो होते हैं कितनी कठिन परिस्थितियों में, ठंडी में और इतना जंगलों में दिन रात ना खड़े रहते हैं और सेवा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। तो हमें अपने ज्ञान का बात सुनने के लिए नीचे बैठना बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिमाग अपना जो है थोड़ा सादा सीधा होना चाहिए। बैठना तो बैठना, अच्छे से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? शिक्षा की स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं। बैठना तो आना चाहिए कम से कम। अच्छा, यदि बच्चे बैठना ना जाने तो बाकी क्या जीवन में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब पंजाब में बाढ़ आई थी पिछले अभी 4 महीने पहले, जो बाढ़ आई थी पंजाब में, 2-3 दिन पूरे गांव में पानी फैल गया। फिर लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे
2-3 दिन पेड़ के ऊपर ही थे। तो ऐसी स्थिति तो नहीं कि आपको पेड़ पे बिठा दिया है, नीचे बैठना है, लेकिन अपना मन इतना कभी कभी कठिन हो जाता है जो स्वीकार नहीं कर पाता कौन सी परिस्थिति में हमें क्या करना है। हम तो चाहते थे कि यहाँ पे मुझे कोई अच्छी कारपेट, लेकिन वो नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो नहीं दे पाया, कारपेट की व्यवस्था नहीं दे पाया। कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं आज तक पिछले 3 सालों में पूरे देश के 20 राज्यों में 232 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ अपनी सेवाओं के लिए। हम जब बीटेक के बाद 8 साल लेक्चरशिप किए थे पुणे मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमने हजारों बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की शिक्षा देने का प्रयास किया। तो उसके बाद हमें शादी का मन नहीं था, तो हम अपनी सेवा के लिए जॉब छोड़कर पूर्ण रूप से 2012 में इस्कॉन मुंबई जो गीता का प्रचार करती है पूरे विश्व में, उसमें हमने आश्रम ज्वाइन कर लिया सेवा के लिए, क्योंकि ये संस्कार जो है सेवा का हमें नवोदय से मिला था। जैसे नवोदय कैंपस में लिखा होता है, गेट पे लिखा होता है कभी कि शिक्षा आइए और सेवा जाइए। आना जाना तो जीवन का भाग होता ही है, लेकिन क्यों आना है और क्यों बाद में जाना है, ये जो बुद्धिमान जानता है वो जीवन का समाधान पाता है, शांति पाता है। तो जिसको पता नहीं मैं क्यों आया हूँ और आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो भटक जाता है, उसकी बुद्धि गलत दिशा में जाती है। बच्चों, नवोदय विद्यालय हम सबके लिए बड़ा महान सौभाग्य है, ये समझना चाहिए। देश की बड़ी ऐसी कृपा है समाज की कि हमें व्यवस्था मिली है, सुविधा मिली है। यदि आप सोचोगे ये हमारा अधिकार है, अधिकार की भावना हमें वो सुविधा का लाभ नहीं लेने देती, अधिकार की भावना बिगाड़ देती है। ऐसा देखा जाए, लोग बड़े कंप्लेंट करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, लेकिन जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिला है, उसका कोई धन्यवाद, आभार नहीं होता है। तो हमने अनुभव किया, यदि हम थोड़ा अपनी बुद्धि से समझे कि केवल एक एग्जाम देकर छोटी सी नवोदय विद्यालय में जो सुविधा मिलती है वो अपना सौभाग्य है, अधिकार कभी नहीं। हमें दिया गया मौका कि भैया आप लोग अच्छा यहाँ पर सुविधा लेकर अच्छा ज्ञान लीजिए, अच्छा ज्ञान लीजिए, शिक्षा लीजिए, अच्छा कुछ समझिए, ताकि जीवन को आप सेवा के रूप में लगा पाएंगे। सेवा क्यों? जॉब क्यों नहीं? जॉब केवल पैसा देगा, बाद में लोड भी देगा, टेंशन भी देगा, चिंता भी देगा, लेकिन यदि सेवा का भाव हो तो पैसे के साथ साथ आपको जीवन का, अपने हृदय का समाधान, आनंद भी मिलेगा। क्यों? सेवा करना ये हम सबका स्वभाव है। टू सर्व इज अवर नेचुरल क्वालिटी, स्वभाव है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा मानो सेवा, हमें सेवक बना देना। कोई सुना है आपने? ये प्रेयर से जब बोलते हैं दया कर दान भक्ति का हमें, क्या बोलते हैं? परमात्मा देना। तो मैं कुछ नई बात नहीं बोल रहा हूं, ये अपनी संस्कृति है, ये अपनी परंपरा है, अपनी विरासत है कि हम भगवान को मानते हैं। क्यों भगवान को मानते हैं? क्योंकि हम जो कुछ है, हम जो किसी के हैं उसके ही है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, क्या बोलते हैं? सखा तुम्ही, आगे वो सुंदर लाइन है, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। सुना आपने? गाते भी होंगे। तो बच्चों में समझना चाहिए कि अपनी पहचान, अवर आइडेंटिटी, अपनी पहचान वास्तविक, सदा होने वाली
सदा टिकने वाली भगवान के साथ है। अपनी पहचान नवोदय की दुनिया के साथ, एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ थोड़े दिन की है, थोड़े दिन की। अपनी पहचान बॉडी के साथ थोड़े समय की है। तो कोई सोचे अपनी पहचान बॉडी के साथ कितने दिन की है? कोई जानता नहीं कितना दिन का बॉडी का अपना संबंध है, कोई जानता नहीं। कभी आपने कभी गाना सुना होगा बचपन से, हमने भी सुना था, तो हमने उससे बड़ा बोध लिया। आप पीछे बोल सकते हैं कि आप गाना जानते हैं तो जिंदगी जानते हैं आप लोग? सुना है आपने? सब लोग गाएंगे, गाइए जिंदगी, गाइए, आपको माइक गाइए जिंदगी। आपका सफर बहुत दुखी लगता है शायद आपको, कोई इतना सुख ही लग रहा है जीवन में। आप दुखी हैं बच्चों? आप दुखी हैं तो गाइए जिंदगी। तो क्या आपको गाना पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता होगा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, किसने नहीं जाना यहाँ कल क्या हो जाए। दुखी होने की आवश्यकता नहीं, जब जानोगे हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके लिए आए हैं यहाँ पर, और हमें आगे कहाँ जाना है। ये 5 सवाल बताओ। आपको बड़े मैथ्स के इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बोल रहा हूँ, आपको जीवन की सिंपल बातें बोल रहा हूँ। बच्चों, अपनी शिक्षा का उद्देश्य केवल जॉब पाना नहीं है, किसी का नौकरी करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है। इसलिए समिति, नवोदय समिति का लोगो जो है, आपके टाइप भी लोगो है सब, है ना? नवोदय समिति का लोगो जो है उसमें 2 शब्द नीचे जो है ना, क्या शब्द है? प्रज्ञानम ब्रह्म, ये लिए गए हैं। ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से, जो 108 उपनिषद है। और उपनिषद क्या है? वेदों का भाग है एक, जिसमें तत्वज्ञान की बातें की गई है, तत्वज्ञान फिलॉसफी की बातें की गई है। और जो एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, उसमें शब्द लिए गए हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। कोई सोचा इसके विषय में इसका मतलब क्या हो सकता है? किसी को पता है? 2 ही शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। किसी को पता है क्या मतलब हो सकता है? मुझे बताइए आप लोग, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। नवोदय के बच्चे हैं और जो अपना लोगो है, जैसे IIT के लोगों में 3 शब्द हैं, योग, बोलो योग, कर्मसु कौशलम, जो गीता से लिए गए हैं, भगवत गीता, जो सारे वेदों का, उपनिषदों का सार, इसेंस है, सार, जो भगवान स्वयं दिए हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन जब भ्रमित हो गया कि मैं युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ऐसा आ जाता दिमाग में, मैं पढ़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं स्कूल में जाना चाहिए नहीं जाना, ऐसे भी मन में आता है। कई बच्चों का, कुछ बच्चों का आता है। तो जो महान योद्धा था अर्जुन धनुर्धर, वो भी भ्रमित हो गया युद्ध के समय। जो अंतिम युद्ध था, निर्णायक युद्ध था महाभारत, कि मैं युद्ध करूं या, उसने कितने युद्ध जीते थे पहले, लेकिन जब निर्णायक युद्ध आया, सबसे बड़ा युद्ध जिस पर उसका अस्तित्व निर्धारित था, वो भ्रमित हो गया कि मैं युद्ध, बुद्धि तो बहुत थी, ज्ञान भी था, लेकिन वो समय वो कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया कि मैं क्या करूं। तो बच्चों, जीवन में ऐसे कभी समय आता है कि हम समझ नहीं पाते क्या करें और क्या ना करें। इसके लिए हमें जीवन का ज्ञान आवश्यक है। तो प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब पता होना चाहिए। उसका मतलब यह है ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, सब प्रकार है ज्ञान तो अनेक है, मतलब असंख्य ज्ञान है, असंख्य। आजकल तो चोरी कैसे करना है, लूटना कैसे है, दूसरों को फंसाना कैसे है, इसका भी ज्ञान होता है। बड़े एक्सपर्ट होते हैं लोग, है ना। आज सबसे बड़ा समस्या हो गया है साइबर क्राइम, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्राइम। बातों बातों में कॉल करके किसी को लूट लेते हैं, अकाउंट खाली कर देते हैं, पैसा लूट निकाल देते हैं।
तो ये भी ज्ञान होता है। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ, प्रज्ञानी, सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानी, प्रसिद्ध प्रख्यात प्रज्ञानी क्या है? सबसे महान ज्ञान, उत्तम ज्ञान, प्रसिद्ध ज्ञान ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किससे कहते हैं? हम जो है उससे कहते हैं, आत्मा को कहते हैं ब्रह्म। सब लोग बोलिए, अहम अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये अपनी पहचान है जो स्वयं भगवान वेदों में, उपनिषदों में, गीता भागवत में दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि यदि वो ना बताए हम कौन हैं, हम तो अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। हम तो सोचेंगे हम तो बॉडी है, हम तो ऐसे नाक वाले हैं, ऐसे बाल वाले हैं, हम ऐसे मोटे हैं, ऐसे पतले हैं, ऐसा सोचेंगे। हम स्वयं को बॉडी समझेंगे जो हम नहीं हैं। दुनिया में कहावत बहुत प्रसिद्ध है, जैसा दिखता है वैसा इसी दुनिया फंसता है। जो बोलते हैं हमें आंखें धोखा देती बहुत समय, हमें लगता है आईने में जो दिखता है वो मैं हूँ, वो हम नहीं है, वो बॉडी है। आप बोलते भी आप लोग, दिस इज माई बॉडी, दैट इज योर बॉडी, माई हाउस, माई व्हीकल। मतलब क्या? वी आर नॉट द व्हीकल, वी आर नॉट द हाउस, वी आर नॉट द बॉडी, बॉडी बिलोंग्स टू अस लाइक व्हीकल हाउस। इतना समझो। हम मन भी नहीं, चंचल मन जो हमें धोखा देता है, गलत चीजें से फंसा देता है। मन बहुत समय मन तो सुनता नहीं, हमें भटकाता है। और बुद्धि भी हमें धोखा देती बहुत समय है। जब समय चलने चाहिए बुद्धि चलती नहीं है। तो बच्चों ये समझिए, ये अपनी शक्तियां हैं। बॉडी अपनी शक्ति है, फिजिकल पावर। मन मेंटल पावर, माइंड पावर अपनी शक्ति है, मानसिक शक्ति, क्षमता। बुद्धि अपनी शक्ति है, लेकिन हम शक्ति नहीं है, हम एक व्यक्ति है। हम कौन है? व्यक्ति है जो बदलता नहीं। मन बदलता है, बॉडी तो बदलता ही होता है। आप मुझे बताइए, जो आपका जन्म हुआ था, आपका जन्म हुआ भी था नहीं हुआ था? एक डाउट है, माँ को पूछना पड़ेगा, मैं जन्म लिया था कि नहीं लिया था? ये किसी को डाउट नहीं होता। जन्म हमने सबने, मतलब क्या है? हम दुनिया में आए है या नहीं आए हैं? पहले से ही ऐसे कोट पहन के नवोदय में नहीं, हम नवोदय दुनिया में हम तो सवाल तो बनना चाहिए बेटा बच्चों, हम कहाँ से आए हैं? गधा कुत्ता सोचेगा नहीं नहीं नहीं, बॉडी जो है वो मैं हूं और हमेशा मैं ऐसे ही रहूंगा। नहीं, बुद्धिमान समझता है बॉडी तो बस थोड़े समय की गाड़ी है। जो आपने गाना गाया, जिंदगी एक सफर, जिंदगी एक सफर है, बॉडी अपनी गाड़ी है, सफर में हम गाड़ी में बैठा हुआ पैसेंजर, सवारी है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि जीवन के मूल्य, जीवन का विज्ञान, जीवन के कौशल तब तक हम समझ नहीं पाएंगे जब तक ज्ञान ना हो, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। जब प्रतिज्ञा लेते हो, आपने प्रतिज्ञा लिया है, आपके साथ मैंने भी लिया कि हम सब भारतवासी कौन हैं? क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी। मानते क्यों नहीं? लड़ते क्यों हैं? एक दूसरे को गाली क्यों देते हैं? झगड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम तो बस बोलते ही हैं, तो सोचते नहीं। हमने प्रतिज्ञा लिया है। ये जो चित्रकूट धाम है बड़ा पावन भूमि है। भगवान जब वनवास में थे, राम लक्ष्मण जी सीता देवी के साथ, तो यहाँ पर उनका चित्रकूट पर्वत है, वहां उन्होंने बहुत समय बिताया था। चित्रकूट धाम बिताया नहीं बिताया था, पावन भूमि है। और जो भगवान वो अपने भी है, जो मैं बताया था, अपने माता पिता है। क्यों? हम जो आत्मा है, जीव है, जो सदा जीना चाहता है, वो सदा जीता भी है। आत्मा, बॉडी का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। बॉडी का बुढ़ापा आता है, बॉडी को बीमारी होती है, बॉडी में अवगुण आते हैं, बॉडी में दोष आते हैं, बॉडी को मृत्यु भी आती है, एक दिन बॉडी नाश हो जाती है। लेकिन हम जो है आत्मा, वो अजन्म भगवान जैसा है, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान का एक विस्तार, एक्सपांशन है। हनुमान जैसे हम समझते हैं, हनुमान जी कौन है? चिरंजीवी। हनुमान जी कौन है?
चिरंजीवी सदा जीने वाले, वैसे हम भी भगवान के जब अपना संबंध समझते हैं, हम भी चिरंजीवी है। बॉडी तो नाशवान है, जैसे हमने पहले बता दिया, बॉडी हम नहीं है, हम बॉडी में रहने वाले थोड़े समय के कौन है? जीव है। बच्चों ये थोड़ा ही समझ जाए, अपनी पहचान सदा होने वाली आत्मा की है, जो परमात्मा का अंश है, तो फिर सारी अपने जीवन की समस्याएं सुलझ जाएगी। तो सारे गुण, सारे ज्ञान हमें आ जाएंगे, मूल्य आ जाएंगे। लाइफ वैल्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, लाइफ वैल्यूज। सबसे बड़ी वैल्यू है, वैल्यू मूल्यवान सबसे है ज्ञान। ज्ञान मूल्यवान है सबसे। भगवान गीता में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के जैसा पवित्र और महान दिव्य कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जो भगवान का संबंधित है। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आ गया जीवन की बात? कि अभी अभी सवाल आता है, मैं दुनिया में क्यों आया, मैं कहाँ से आया हूँ, आगे क्या होगा मृत्यु के बाद? बच्चों, भगवद गीता, वेद, उपनिषद जो भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य विषय है या मुख्य आधार है, वेद उपनिषद, इसमें ज्ञान दिया है भगवान स्वयं ने। जैसे बच्चे को पता नहीं होता है कि अपने पिताजी कौन है या अपना भाई बहन कौन है, तो माँ बचपन से उसे बोलती है, मुन्ना कि तेरे पापा, बोल पापा, बोल तेरी दीदी, बोले भैया तेरा भैया। तो माँ जो है बच्चे को, जो अज्ञानी होता है, उसे ज्ञान देकर समझाता है। वैसे बच्चों, हमें जो अज्ञान है, तो कौन ज्ञान दे सकता है? जो जानता है कि हम कहाँ से आए, कौन आए, क्यों आए, कैसे आए, बाद में क्या होता है। हमने जब 25 साल से भगवद गीता पढ़ी है, समझी, हजारों बार पढ़ी है, पढ़ते आज भी, तो हमने समझा है वास्तविक ज्ञान तो स्वयं भगवान ही दिए हैं वेदों में। हम जो विद्या की देवता मानते हैं देवी सरस्वती को, उनके हाथ में जो किताब होती है, वो कौन सी किताब होती है? क्या होता है? वेद होते हैं। वेद कितने हैं? 4। बस उतना ही पता होगा, नाम भी पता है, लेकिन वेदों में क्या है वो नहीं पता होगा, क्योंकि हमें कभी वो मौका मिलता नहीं है। वेदों में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, वैदिक मैथ्स होता है, वैदिक मैथ्स भी है, उसमें बायोलॉजी भी है, मेडिकल साइंस भी है, उसमें आर्किटेक्चर, आर्ट्स, सभी कलाएं, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, सब कुछ है, साइकोलॉजी भी है, और अध्यात्म शास्त्र भी। तो ब्रिटिश शासन में क्या हुआ, जब ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाया, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति बदलकर ब्रिटिशों का उन्होंने अपना कुछ तो बनाकर हमें ज्ञान, मतलब शिक्षा पद्धति में डाल दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ताकि हम केवल ये सोचते यही सब कुछ है, बस पैसा कमाओ ये पढ़ाई करके और हम नौकर बन के चीजें। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान जो था, मूल जीवन की शिक्षा, वो अपने सिलेबस से निकाल दिया। इसलिए आज हम देखते हैं बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन गलत चीज़ों के शिकार बन जाते हैं, नशा के शिकार बन जाते हैं, गलत आदतों में फंस जाते हैं। बच्चों, यदि हम समझे सभी अपने भाई बहन हैं, सभी अपने हैं, तो अपनों को हम गाली नहीं दे सकते, अपनों को हम गाली नहीं दे सकते, अपनों का अपमान नहीं कर सकते, अपनों का सम्मान करना है। जैसे आगे यहाँ पे लिखा है, प्रतिज्ञा में हम प्रतिज्ञा रोज देते हैं कि मैं सबका सम्मान करूंगा, अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुओं का सदा आदर करूंगा, और सबके साथ अच्छा व्यवहार, शिष्टतापूर्ण व्यवहार करूंगा। मुझे दुख होता है कभी जब सुनता हूँ कि बच्चे जो है गालियाँ देते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। ये बड़ी कहावत है, हिंदी में सुंदर पीछे बोल सकते हैं, देने में, बोलो, देने में हम पाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, इन गिविंग वी रिसीव। कोई बच्चा किसी को गाली दे, उसे फूल की माला नहीं मिलेगी बादले में, जो देगा वही पाएगा। तो बुद्धिमान होना चाहिए हमें। हम क्या चाहते हैं? हम दूसरों से थोड़ा अच्छा व्यवहार चाहते हैं, दूसरों से प्रेम चाहते हैं, आदर्श चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं।
तो हमें दूसरों को देना होगा। यहाँ जो शिक्षक है जो अपने माता पिता समान है, उनका सम्मान आदर हमेशा करना होगा। उनके विषय में सोचना होगा, वो क्या सोचेंगे अपने विषय में, सोचना होगा। यदि हम उनको सम्मान नहीं देंगे, उनके विषय में सोचेंगे नहीं कि ये हमें 24 घंटे यहाँ पे ध्यान देते हैं, ख्याल रखते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, तो फिर हम बिगड़ जाएंगे। यदि उनका साथ ध्यान नहीं देंगे, तो उनका सुनेंगे नहीं, उनका विषय में सोचेंगे नहीं, तो क्या सोचेंगे बोल के हम बिगड़ जाएंगे। अंतिम बात यह समझो कि अपना जीवन का बड़ा सौभाग्य है कि हमें नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिला है। अपना समय थोड़े समय का नवोदय में है, तो इसे बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी सावधानी से अच्छे ज्ञान लेने के लिए प्रयास कीजिए, उपयोग लीजिए। क्योंकि जब ज्ञान लेने का भाव होगा, कुछ सीखना है, कुछ हमें समझना है, तनाव नहीं आएगा। बच्चे पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए, फिर तनाव आता है, मन नहीं लगता, क्योंकि एग्जाम का जो सिलेबस है, जो पेपर आएगा या जो मार्क्स मिलेंगे, वो अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में है प्रयास करना, किताब खोलना, पढ़ना, लिखना, वो कीजिए, वो आपको सुख देगा। मुझे फर्स्ट आना है, टॉप करना है, उससे सुख नहीं मिलता। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, अपने बैच में स्कूल कॉलेज में टॉप किया हूँ, हमेशा फर्स्ट सेकंड हमेशा रहा हूँ। एक अनुभव आया कि जीवन का सुख इन चीजों में नहीं होता। थोड़े समय के बाद नया 2 दिन लगता है, लेकिन हम अपने जीवन का सदा के लिए सुख चाहेंगे, समाधान चाहेंगे, तो ये समझिए अपना भाव, मूड भाव चाहिए। कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है, तो हमेशा आपको मन में उत्साह होगा। विदेश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो भी बच्चों से बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा है, तो मैं सुना हूँ, वो बोलते हैं कि बच्चों हमें हमेशा सीखने के लिए उत्साहित होना चाहिए, सीखना है, कुछ समझना है, तनाव नहीं आएगा। तो बोलते हैं कि अपनी परीक्षाओं को उत्सव के रूप में मनाओ। क्या बोलते हैं? परीक्षाओं को उत्सव के रूप में मनाओ। हम तो बोलते हैं उसके आगे एक चीज, परीक्षा की केवल अपने जीवन को भी महान उत्सव के रूप में मनाओ। जीवन ये बड़ा महान है, जीवन ये बड़ा मूल्यवान है, जो भगवान की देन है, भगवान के माता पिता है, उनसे अपना संबंध जानिए। जो महात्मा जी आपके बगीचे में सामने है, गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका जन्मभूमि यहाँ से नजदीक है, राजापुर, तो ये बड़ा पावन भूमि है, संत महात्मा का ये तपोभूमि है, जहाँ आप निवास करते हैं, आपका जन्म ही हुआ है, आप भी बड़े भाग्यवान हैं। ये समझिए अपना कल्चर विदेशी कल्चर नहीं है, फिल्मी गानों का, तमाशा का। अपना कल्चर बड़ा महान है, सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, संस्कृति का है। हम 2 दिन मतलब पिछले हफ्ते हम 2 नवोदय विद्यालय में थे, जिस दिन गए थे उसी दिन स्कूल का ना क्या था, फेयरवेल पार्टी था, फेयरवेल पार्टी बच्चों का, 12 के बच्चे का। हमें दुख ये हुआ कि वहां पर क्या था, फेयरवेल पार्टी का, लेकिन उन बच्चों ने टीचर्स को चांस दिया ही नहीं कि टीचर आज कुछ बताएं बच्चों को कि बच्चों आगे यहाँ से जब जाओगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बच्चों ने बस तमाशा फिल्मी जैसा माहौल बना दिया वहाँ पे, फिल्मी गाने बजाकर फिल्मी डांस किए और पूरा माहौल बिगाड़ दिया। वो गाने के बोल इतने गंदे थे बहुत समय हम सुन भी नहीं पाए। मतलब ये सेंस नहीं है बच्चों को कि स्कूल है, विद्यालय है, हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, अपनी संस्कृति हमने क्या सिखाना होता है विद्यालय में, वो सिखाना है, नहीं कि तो तमाशा में क्या होता है, फिल्मों में क्या होता है, वो नहीं यहाँ दिखाना है। तो मुझे ये बताना है कि बस थोड़े नाचने गाने के बहाने फिल्मी गाने नहीं गा सकता, क्योंकि फिल्मों में क्या है, तमाशा ही तो है जो मन को बिगाड़ देता है, मन को भटकाता है। अंतिम बात ये समझो, यदि अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो, अपनी कीमत अपने अंकों से नहीं होगी, अपनी कीमत अपने गुणों से होगी। गुण, हमें कितने अच्छे सद्गुण हैं, हमें कितना अच्छा भाव है, सोच है, वही आपके जीवन को महान बनाएगा। समाज आपकी कीमत करेगा आपके गुणों से, आपके व्यवहार से, न कि अंकों से। अंक अपने हाथ में नहीं है, 2-5 कम भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप में अच्छे गुण हो, अच्छा स्वभाव हो आपका, आपका जीवन महान होगा। महान का मतलब क्या है? आपके अंदर समाधान आएगा, शांति आएगी और हमेशा सुख मिलेगा, जो हम चाहते हैं। बच्चों, हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं,
कि जीवन का सुख, टिकने वाला अनुभव, समाधान ये अपने स्वभाव से, भाव से मिलता है, न कि बाहर हमने क्या कमाया, कितना पाया, उससे नहीं है। तो बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। आपको अच्छा लगा कुछ पॉइंट? हम आपको अपना मानते हैं, आपकी सेवा के लिए हम यहाँ पे आए थे, तो हम दोपहर तक आपके कैंपस में हैं। किसी को कुछ मिलना होगा मुझसे, कुछ बताना होगा, तो मुझे खुशी होगी आपकी सेवा करने में। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल, वंस अगेन थैंक गॉड विथ मैम लॉ टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व, थैंक यू ऑल। बच्चों कैसा लगा आपको? उत्साह आया? सबसे पहले किस बात से उत्साह आया? अपने बारे में जानना। और कुछ? सबसे पहले आपको उत्साह ये आया होगा कि हमारे सामने जो महाशय खड़े हैं ये आपके नवोदय के ही हैं, है ना? सबसे पहले तो यही होता है कि he is a Navodaya. After that, you have heard about his achievement, his servings, and उसके बाद इन्होंने देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए और हम जैसे लोगों को अपने वचनों से मोटिवेट करने के लिए इन्होंने घर बार सब त्याग कर दिया और ये निःशुल्क हर जगह जा रहे हैं। और जाने कितने नवोदय? 290 आई सपोज, 232 232 नवोदयास को ये टच कर चुके हैं और वहाँ पे अपना अनुभव या जो भी ज्ञान है या मॉरल वैल्यूज जो बच्चों को पता सब होती है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। जैसे प्लेज हम डेली लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, कम्युनिटी सॉन्ग, प्रार्थना हम डेली करते हैं लेकिन बस उतना ही करके हम भूल जाते हैं। तो ये आपका आत्म अवलोकन का समझिए, आपका सेल्फ रियलाइजेशन का ये सेशन था। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा, जानिए खुशी हुई। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बिजी शेड्यूल और ये निरंतर यात्रा पे हैं, निरंतर एक नवोदय छोड़ के दूसरा, फिर तीसरा स्कूल। इन्हें कुछ नहीं पता जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे बच्चे हैं, कौन लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन निरंतर यात्रा पे हैं। तो ये भी इनका उत्साह के साथ देना पड़ेगा कि इस तरह से ये चले हुए हैं एक उद्देश्य को लेकर के और जहाँ जहाँ टच कर रहे हैं वहाँ वहाँ अपने मानवीय मूल्यों के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब तक भी हैं यहाँ पे, आपका यहाँ पे स्टे भी शुभ हो। हम लोग की तरफ से जो भी सुविधा अगर आप चाहते हैं तो बताइए सर, ये होगा। और बच्चे आप लोग अगर सर से मिलना चाहोगे तो मुझे बताना, मैं आप लोग का अगर क्लास वाइज है तो आप लोग का सेशन अरेंज कर दूँगी। ओके, आज आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।